वीडियो में हम बात करेंगे फिस्टूला यानी कि भगंदर का बेस्ट ट्रीटमेंट, जिससे कि भगंदर आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज की और आपका फिस्टूला भगंदर ठीक नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो पक्का यकीन मानिए आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आज के प्रेजेंट टाइम में नीम हकीम भगंदर फिस्टूला के नाम से आपसे हजारों रुपए ठग रहे हैं और कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो फिस्टूला को समझ लीजिए, फिस्टूला होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भगंदर या फिस्टूला है क्या। जैसे कि आपके कहीं पर फोड़ा निकल आता है, फुंसी निकल आती है, या जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं बलतोड़ निकल आता है, तो उसकी जो जगह होती है, जिस जगह वो निकलता है उस जगह का मांस गल जाता है और वहां पर पस बन जाता है, और वह पस उस जगह से रिसने लगता है जिसको हम ममाद कहते हैं, और वो जगह हीलिंग नहीं कर पाती, तो उस जगह पर इन्फेक्शन संक्रमण होने का भी खतरा रहता है। वैसे ही आपका ये फिस्टूला की यानी जो आपकी एनस होती है, रेक्टम की जगह होती है जिसको हम एनस बोलते हैं, तो उस जगह पर आपकी ये फोड़ा फुंसी निकल आए और उस जगह को हीलिंग करने लगे, उसको लगातार उसमें बढ़ती रहे और ठीक हो जाए, फिर दोबारा बने, फिर ठीक हो जाए, ये कंटिन्यू विधि चलती रहती है। तो उसके बाद ये आपका फोड़ा फुंसी भगंदर का रूप ले लेता है। वो ऐसे लेता है, जिस जगह पर आपके ये पस निकलता है, वह पस जो आपकी रेक्टम की जगह होती है, एनएस की, जहाँ से आपका स्टूल पास करते हैं, लेटरिन आती है, तो उससे ये कांटेक्ट में हो जाता है, यानी कि उससे मिल जाता है, जिसके कारण जो आपके लेटरिन का इन्फेक्शन गंदा मल होता है वह लेटरिन के रास्ते के साथ साथ उस सुराग में होते हुए भी बाहर को आने लगता है। तो जो आपके लेटरिन के रास्ते के बराबर में थोड़ा फुंसी निकलती है, वो फूड़ा फुंसी बढ़ जाए और उसका जो सुराग है वो रेक्टम तक मिल जाए, और उस सुरंग को ही भगंदर या फिस्टूला कहा जाता है। फिस्टूला के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका गंदगी का रहना, आप अच्छे तरीके से अपने शौच को साफ नहीं करते हैं, या लैट्रिन के रास्ते में इन्फेक्शन बढ़ना, गंदगी होना, तब आपकी ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। और ये जो आपका फोड़ा फुंसी था रेक्टम के रास्ते पर, इसमें एक बारीक सा सुराग होता है, और उस सुराग के रास्ते पहले आपका चिपचिपा पदार्थ डिस्चार्ज होता है, और वह चिपचिपा पदार्थ बाद को आपका गाढ़े पस के तरह रूप ले लेता है। और कुछ लोगों को ये ज़्यादा बड़ा होता है, तो जो लैट्रिन पतली करते हैं तो लैट्रिन भी वहाँ से आने लगती है, तब उस जगह को भगंदर या फिस्टूला कहा जाता है। अब फिस्टूला में बहुत से डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बोलते हैं कि सर्जरी करा दीजिए आप। अगर सर्जरी में क्या करते हैं लोग, क्या उस जगह को साफ करके और उसको अच्छे तरीके से उसका कट लगाते हैं, और उसका जो अंदर से सफाई कर देते हैं और उसमें स्टिचिंग लगा देते हैं, लेकिन ये एक सक्सेसफुल विधि नहीं हो पाती है। 98% पेशेंट इस विधि से ठीक नहीं हो पाते, यानी कि दो चार चार ठीक रहते हैं, उसके बाद उनको दोबारा ये फिस्टूला की बीमारी या भगंदर की बीमारी शुरू हो जाती है, और जो पस था उनका वह अपना रास्ता बना बना के उसी जगह से आने लगता है। अब जनरली आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपको, अगर बात की जाए तो नॉर्मल मेडिसिन की जो देते हैं, मोक्सीकाइंड 625, जीरोडोल एसपी, यानी कि पस सुखाने की जो एंटीबायोटिक्स आते हैं, हाई एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, सीफाकाइंड वगैरह, और वो आप जितने दिन यूज करेंगे उतने दिन आपको रिलीफ मिलेगा, और छोड़ देंगे तो उसके बाद दोबारा ही वही दिक्कत आपको सेम होने लगती है। अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो लोग एलोपैथिक में 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, सल्वेक्टम, ताजोवेक्टम, पिप्रासिलीन 4.5 ग्राम ये इंजेक्शन लगाते हैं, और जब तक लगाते हैं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तब तक पेशेंट सोचता है ठीक हो गया, क्योंकि वो जो पस होता है वो सूख जाता है, और दोबारा छोड़ने के बाद वही दिक्कत उनको हो जाती है। तो मेरा मानना है कि आयुर्वेद, एलोपैथ में इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी संभव नहीं है। फिस्टूला है, आपको बीमारी भगंदर है, इसमें कोई भी अभी ट्रीटमेंट संभव नहीं है। 100 में से 10% पेशेंट ठीक हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद भी, बाकी 90% पेशेंट ठीक नहीं हो पाते। और नीम हकीमों ने तो, ये मानिए आप, यकीन मानिए कि काला सच है इनका, कि ये बताते हैं कि 10 दिन में ठीक कर देंगे, और ये प्राइवेट वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि टाइट करें, मोटा करें, लंबा करें, और इनकी
आप पैंट खोल के देखेंगे तो इनकी लुल्ली ये निकलेगी सिर्फ 1 इंची की। ये तमाम बड़े बड़े झांसे करते हैं कि टाइमिंग बढ़ाएं, घंटों तक चीख पुकार मचाएं, तो इन नीम हकीकों के झांसे में नहीं आए आप। और आज की वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो सके इसलिए मेडिसिन को ध्यान से देखें। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर जिसका आप इस्तेमाल कंटिन्यू 3 महीने तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कितना भी पुराना भगंदर है, पिस्टूला है और आपको बहुत ज़्यादा पस आ रहा है, रेक्टम के बराबर में जो आपकी सुरंग बन चुकी है और उससे आपका ऐसे समझ लीजिए मल भी आ रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर मेडिसिन की बात की जाए तो एक एक्नोटम 30 CH का ड्रॉप्स आएगा, जो आपको TDS सुबह शाम दोपहर 5-5 बूंदें इस्तेमाल करना। ज़्यादा दवाई नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4 दवाई बताएंगे आपका, 4 ड्रॉप्स जिससे आप कंटिन्यू ठीक हो सकते हैं। तो पहले ड्रॉप्स का नाम नोट कर लीजिए, एक्नोटम 30 CH, और ये आपको TDS सुबह शाम दोपहर 5-5 बूंदें इस्तेमाल करना है। नंबर 2 पे आता है आपका एसिडम निकोटम, यानी एक ही नाम है, ये भी 30 CH में लेना है आपको और ये भी आपको TDS यूज करना है। तीसरा ड्रॉप आता है आपका कैलकेरिया ऑक्साइड, ये आपको TDS यूज करना है। और सबसे लास्ट जो आता है आपका वो आएगा सिलिकम 200 CH, ये आपको 5 दिन में एक बार ही यूज करना है। 5 दिन में आप एक बार यूज करें 10 बूंद। तो सैलिसिलिक का अगर बात की जाए क्या यूज होता है, तो इसका जो यूज होता है, जो आपके भगंदर का रास्ता बन गया है, सुरंग बन गया है, तो इस सुरंग को वह साफ करके उसमें से जो पस निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, उसको खत्म करके उसको बंद करने में सहायता देती है। यानी कि आप कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, उसका रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दोगे, उसका इन्फेक्शन अंदर रहता रहेगा। तब इन्फेक्शन आपका ज़्यादा रहने लगता है, तो ये जो सेलिसिया है तो ये आपका अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा और ख़त्म करने के बाद जो आपका अंदर से पस आ रहा है, मवाद आ रहा है, उसको ठीक करता है। तो ये 4 मेडिसिन हैं, इसको अगर आपने कंटिन्यू 3 मंथ तक यूज कर लिया तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और काफ़ी पेशेंटों को हमने इसका रिजल्ट भी लिया है और अच्छा रिजल्ट होता है। और जो नीम हकीम है इनसे सावधान रहें, ये बहुत ज़्यादा झांसे देते हैं। तरह तरह की मेडिसिन यूट्यूब चैनलों पे इनके नंबर मिलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में से नंबर ले लें। और ये दवाई की जगह आपको कोई काली राख दे रहा है, कोई पाउडर दे रहे हैं, तो इनका ये काले सच हैं। अगर मैं इनका चिट्ठा खोलने पे आ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और उनका काला चिट्ठा खोल दूंगा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आपको अगर पिस्टूला या भगंदर क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, इसका ट्रीटमेंट भी बता चुका हूँ। तो ट्रीटमेंट में आपको ये मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन आपने 3 मंथ यूज कर ली तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे भी आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी और मेरे चैनल पे आपको PCOD, PID, खूनी बवासीर, मस्से वाली बवासीर के संबंधित भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं एक इंजेक्शन में बवासीर कैसे ठीक करें। बवासीर का तो ये है जो 500 रुपये का इंजेक्शन है, डॉक्टर उसके 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं लगाने के, तो वो इंजेक्शन की भी बारे में बता चुका हूँ। और मस्से वाली बवासीर में कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसी संबंधित आपको मेडिकल नॉलेज से संबंधित वीडियो मिलती रहती हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।